हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। आज हम बात करने वाले हैं हाउ रिएक्ट वर्क्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब सिंपल सा है तो इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो रिएक्ट कैसे काम करता है? रिएक्ट जेएस क्या है? बेसिकली एक यूआई लाइब्रेरी है, राइट। एलआईबी मतलब लाइब्रेरी। बेसिकली यूजर इंटरफेस बिल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और बहुत ही फेमस है, राइट। इतना तो सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा फुटेज मिला हुआ है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट काम कैसे करता है ये भी जानना हमारा पूरा हक है। तो रिएक्ट इज ऑल अबाउट कॉम्पोनेंट। आपने बहुत बार सुना होगा हर किसी से, रिएक्ट सिर्फ कॉम्पोनेंट के बारे में ही है। ऐसा क्यों है? रिएक्ट साथ ही साथ ये भी पता है कि एक फेमस जेएस लाइब्रेरी है यूजर बिल्डिंग के लिए, और रिएक्ट साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि बहुत सारा कोर कॉन्सेप्ट देता है, यानी कोर फीचर्स देता है। कोर फीचर्स मतलब क्या? आप स्टेट यूज़ कर पाते हो, राइट। आप प्रॉप्स यूज़ कर पाते हो। प्रॉप्स किसके लिए यूज़ होता है? बेसिकली डेटा पास करने के लिए, जिसको आप कम्युनिकेशन भी बोलते हो, राइट। पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन, चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कर पाते हो। उसके साथ आप कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ कर पाते हो, राइट। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है। ये सारे कोर फीचर्स हैं और भी बिल्ट इन है। लेकिन रिएक्ट बोलता है कि आप कंपोनेंट के अंदर क्या लिख रहे हो उससे मतलब नहीं। आप HTML लिखो या अलीबाबा लिखो, सो कोई मतलब नहीं। ये सब काम किसका है? इसके अंदर क्या लिखा है? ये है रिएक्ट डॉम का। रिएक्ट डॉम जो है बेसिकली क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्क्रीन पे क्या दिखाना है, ये रिएक्ट डॉम का काम है, ठीक है। रिएक्ट का काम नहीं है। रिएक्ट का काम क्या है? स्टेट चेक करो, प्रॉप्स चेक करो, कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ चेक करो। अगर ये चीज़ होता है तो उसको अपडेट करो। रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बेसिकली बोल सकते हैं कंपोज के लिए यूज़ होता है, या फिर उसको अपडेट करने के लिए। रिएक्ट कहता है कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि प्रीवियस स्टेट क्या था और करेंट स्टेट क्या है। इन दोनों का डिफरेंस मैं पता कर सकता हूँ। अगर कुछ भी डिफरेंस है और लगे कि स्क्रीन पे कुछ चेंज करना है, तो मैं सीधा ये काम रिएक्ट डॉम को दूंगा। रिएक्ट डॉम इसको अपडेट करेगा, इसका ख्याल मैं नहीं रखूँगा, ठीक है। तो रिएक्ट को कुछ पता नहीं कि बेसिकली वेब या ब्राउज़र क्या है, ठीक है। ये किसको पता है? ये रिएक्ट डॉम को पता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना काम बांटा हुआ है। अब क्योंकि आपको पता है रिएक्ट को आप मोबाइल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट। वेब के लिए तो कर ही रहे हैं, तो मोबाइल के लिए आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव करके एक फ्रेमवर्क है, राइट। या फिर उसके साथ आप पैकेज यूज़ करते हो। और मोबाइल के लिए हमारे पास, और वेब के लिए रिएक्ट के साथ हम रिएक्ट डॉम यूज़ करते हैं, है ना। तो प्लेटफॉर्म यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पे रिएक्ट बोलता है कि मैं हर जगह, चाहे तुम मोबाइल पे यूज़ करो रिएक्ट नेटिव के साथ या रिएक्ट डॉम के साथ, मैं स्टेट, प्रॉप्स, कॉन्टेक्स्ट और जो भी कोर फीचर्स है, ये सारे फीचर्स मैं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि मैं रिएक्ट हूँ। अब गाइस, जैसा कि हम जान चुके हैं कि रिएक्ट जो ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपोनेंट्स है, ठीक है। ये स्क्रीन पे क्या दिखाना है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कंपोनेंट्स के अंदर जो भी आप कोर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, जैसे स्टेट या कॉन्टेक्स्ट, प्रॉप्स, ठीक है, इन सबको रिएक्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे कुछ नया दिखाना है तो ये काम सीधा रिएक्ट डॉम को दे देता है, ठीक है। रिएक्ट दे देता है रिएक्ट डॉम को, और रिएक्ट डॉम को पता है कि इसको कैसे रियल डॉम के साथ बात करना है और जो चेंजेस स्क्रीन पे दिखानी है, ठीक है। अभी ये अगर ऐसी चीज़ है, ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक समझ में आ गया। लेकिन कंपोनेंट्स और रियल डॉम का ऐसे कम्युनिकेशन कैसे होता है, राइट। कंपोनेंट्स मतलब जो आप रिएक्ट के अंदर लिख रहे हो, रियल डॉम मतलब बेसिकली ये जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे लेट्स से ये अपना कंपोनेंट्स है, आप यहाँ पे लिखते हो और हमें यहाँ पे ये चीज़ दिखती है, राइट। ये चेंज हो जाती है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? अब कैसा है कि यहाँ पर रिएक्ट एक कॉन्सेप्ट या फिर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मेंटेन करता है जिसका नाम है वर्चुअल डॉम, ठीक है। वर्चुअल डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम बेसिकली एक कार्बन कॉपी है रियल डॉम का, यानी कि एग्जैक्टली ये रियल है, ये वर्चुअल है। रियल मतलब जो स्क्रीन पे दिख रही है हमें, वर्चुअल मतलब जो आपको नहीं दिखेगी। रिएक्ट मेंटेन करता है अपने लिए। रिएक्ट बोलता है कि मैं, जैसे स्टेट चेंज हुआ, राइट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट चेंज हुआ। यहाँ पे लेट्स से कोई क्लिक हैंडलर कॉल करता है इस बटन को, तो सेट इज वैलिड, यानी स्टेट चेंज होगा। और यहाँ पे जो कंडीशन लगी है, या फिर ये H1 दिखेगा या नहीं दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे स्टेट चेंज होगा और यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट दिख सकती है। तो रिएक्ट बोलता है कि मैं कंपोनेंट मेरा कैसा दिखना चाहिए, इसके लिए एक मैं बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, एक वर्चुअल स्नैपशॉट बनाऊंगा, ठीक है। वर्चुअल स्नैपशॉट मतलब कि कैसा कंपोनेंट दिखना चाहिए, ठीक है। और कैसा दिख रहा है ऑलरेडी रियल डॉम में है, और कैसा दिखना चाहिए ये मैं भेज दूंगा रिएक्ट डॉम को। रिएक्ट डॉम ऑलरेडी डिफरेंस पता करेगा कि अच्छा, जो मेरे पास स्नैपशॉट आया है कंपोनेंट ट्री का, ठीक है। कंपोनेंट या फिर कंपोनेंट ट्री मतलब बहुत सारा जो कंपोनेंट रहेगा, राइट। अब एग्जांपल की आप कंपोनेंट के अंदर मतलब ऐप हो गया,
उसके बाद लॉग इन, लॉग आउट, बहुत सारा कंपोनेंट बना सकते हो, राइट। तो ये ट्री बनता रहेगा, राइट। जैसे मल्टीपल पेजेस का एक ट्री बनता है वैसे कंपोनेंट का भी एक ट्री बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भेज देगा रिएक्ट डॉम को स्नैपशॉट की देखो भाई यूज़र ने कुछ चेंज किया और अब जो मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा दिखना चाहिए था और स्क्रीन पे जो दिख रही है ऐसा नहीं है, अब तुम संभालो। रिएक्ट डॉम बोलेगा ठीक है। रिएक्ट डॉम को पता है कि ये इसको कैसे रियल डॉम के साथ कम्युनिकेट करना है और जो चेंजेस की गई है वही दिखाना है। एग्जाम्पल के लिए पहले यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे वाई था, यूज़र ने क्या किया, इसको चेंज करके यहाँ पर सिर्फ जेड कर दिया और यहाँ पे वाई रखा। अब ये चीज़ यहाँ पे गई। अब यहाँ पे रिएक्ट डॉम को पता है कि बेसिकली इसको डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस और करेंट रहती है, ठीक है। अब लेट्स से प्रीवियस स्नैपशॉट ये था, ये करेंट स्नैपशॉट है। प्रीवियस में क्या था, एक्स वाई, अब करंट में क्या है, जेड वाई। तो बस एक्स चेंज हुआ है, राइट, एक्स की जगह पे जेड आ गया, ये तो सेम है ना, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये क्या करेगा, इसको डिफरेंस पता चल गया कि इसको भी चेंज करना है, तो ये क्या करेगा, यूआई पे बस उतना ही चेंज करेगा, यानी कि ये एक्स की जगह जेड कर देगा और जहाँ पे वाई था वहाँ पर वाई ही रखेगा, यानी कि जो चेंजेस जितना ही चाहिए उतना ही करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि रियल डॉम का जो प्रोसेस है यानी कि ट्रैवर्स करने का अपने ब्राउज़र पे, वो बहुत हैवी है और बहुत कॉस्टली है, राइट। ये बार बार अगर आप इसको चेंज करोगे तो हमारा मतलब वन टाइम चेंज करने पे चलता है। जैसे छोटा सा, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर लेट्स से कि यहाँ पे मैं दिखा रहा नहीं दिखा रहा, राइट, तो ये छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन हर बार इतनी बार चेंज करेगा अगर रियल डॉम डायरेक्टली इसको, ठीक है। अगर रिएक्ट सीधा रियल डॉम से डायरेक्टली बात करके उसको चेंज करता रहेगा तो अपना एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवर्सिंग, डॉम ट्रैवर्सिंग भी बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो रिएक्ट यूज़ करता है, और यहाँ पे प्रीवियस स्नैपशॉट और करंट स्नैपशॉट कंपेयर होती है, जो भी आपके कॉम्पोनेंट ट्री से स्नैपशॉट क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस है रिएक्ट डॉम बस उसी को कम्युनिकेट कर देता है रियल डॉम से। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये सारी वर्चुअल डॉम का है मेमोरी में, राइट, तो एट द एंड मेमोरी में कंपैरिजन करनी है ना, इंस्टेड ऑफ ट्रैवर्स करके। एक है कि आप घर बनाओ दो, उसके बाद चेक करो अच्छा ये ऐसा ऐसा बना, एक है कि आप माइंड में समझ लो कि अच्छा ये पहले ऐसा बना था, यहाँ पे ऐसा बना है, तो दोनों में अंतर है, राइट। एक आप दोनों जगह घर बना के चेक करो कि कौन सा घर बढ़िया है, और एक आप माइंड में सोच रहे हो कि ये अगर यहाँ पे ऐसा रहेगा तो बढ़िया है कि नहीं, राइट। तो दोनों में आपको पता है कौन सा कॉस्टली ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि बेसिकली वर्चुअल डॉम या वर्चुअल स्नैपशॉट जो भी है, एट द एंड जो रिएक्ट डिराइव करता है अपने से, वो मैच हो जाता है रियल डॉम से। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कॉम्पोनेंट है, राइट, ये रिएक्ट का पार्ट है, यहाँ पे हमारा आउटपुट है और यहाँ पे रियल डॉम है जैसा कि दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो भी, अब यहाँ पे अगर स्टेट चेंज होता है, सेट इज़ वैलिड ट्रू या फॉल्स होगा, राइट, यानी कि ये वाली पार्ट जो है ये डायनेमिक बन गई है, ये दिखेगी या नहीं दिखेगी ये चीज़, राइट। अब यही चीज़ यहाँ पे है ये, और यहाँ पे रेंडरिंग कहाँ पे होगी और रियल डॉम में कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला H1 टैग, ये जो कंडीशनली रेंडर होगी। तो अगर ये रिएक्ट डायरेक्टली से बात करके इस पे डिस्प्ले कर देगा जो भी चेंज हो रही है, तो ये कॉस्टली प्रोसेस है। इसीलिए रिएक्ट क्या करता है, यहाँ पे एक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट मेंटेन करता है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, है ना। स्पेलिंग तो हमेशा ही रॉन्ग होता है, लेकिन वर्चुअल डॉम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, कि ये एक ट्री मेंटेन करेगा या फिर इस एक कॉम्पोनेंट ट्री जो भी है इससे एक स्नैपशॉट बनाएगा, ठीक है। ये बोलेगा कि ठीक है पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पी टैग आएगा, ठीक है, यहाँ पे बटन आएगा और यहाँ पे H1 टैग है जो कि दिखेगा नहीं दिखेगा। तो लेट्स से अगर ये ट्रू होता है तो क्या इज़ वैलिड, अगर ट्रू होता है तो ही दिखेगा। लेट्स से अभी ट्रू है तो दिख रहा है, अगर फॉल्स होता है तो क्या आएगा, ये सारा चीज़ सेम रहेगा, पी, यहाँ पे आपका बटन है, बटन टैग, और यहाँ पे H1 टैग नहीं दिखेगा, यानी कि यहाँ पे हट गया। तो ये चेंज है, तो ये चेंज किसको भेजेगा, वर्चुअल डॉम को। वर्चुअल डॉम को पता है कि इसको कैसे रेंडर करना है, तो ये क्या करेगा, इसको डिफरेंस पता है कि प्रीवियस क्या था, करेंट क्या था। रिएक्ट ने बस रियल डॉम, वर्चुअल डॉम को मतलब वर्चुअल डॉम जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, ये डिटेल रिएक्ट डॉम को भेज दिया है, ठीक है, ये चीज़। अब ये रिएक्ट डॉम को गया, रिएक्ट डॉम क्या करेगा, रिएक्ट डॉम डिफरेंस पता करेगा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, क्या डिफरेंस है, वही चीज़ इसके साथ इंटीग्रेट कर देगा रियल डॉम के साथ। यानी कि अब यहाँ पर जो रियल डॉम है, अब पूरा ये ट्रैवर्स नहीं होगा, सिर्फ इतना सा पार्ट है चेंज होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितनी चेंजेस है उतनी स्क्रीन पे आएगी जाएगी, राइट। इससे
पूरा दिखाने और हटाने का मतलब पूरा ये ऊपर से नीचे तक डॉम ट्रावर्स नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बंदा है, नहाया, उसके बाद आपने कपड़ा पहनाया, अब इस पर कपड़ा सही नहीं लग रहा, आप कह रहे हो दूसरा कपड़ा पहनाओ, तो ये दोबारा नहाएगा, फिर दूसरा कपड़ा पहन के नहीं देखेगा कैसा लग रहा है, राइट। ऑलरेडी नहा चुका है, तो जो कपड़े, बस इसका कपड़ा चेंज करना ही एक चेंज है, राइट। तो जो कपड़ा पहले पहना था उसको हटाएगा और नया पहन लेगा, इसको दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नहाना फिर एक लंबा प्रोसेस है ना। तो इस तरह करके जो डिफरेंस है वही रियल डॉम पे कम्युनिकेशन होता है, किसके द्वारा, रिएक्ट डॉम के द्वारा। रिएक्ट डॉम ये काम करता है, और बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट डॉम और रिएक्ट क्या मेंटेन करता है, वर्चुअल डॉम स्नैपशॉट, ठीक है, या वर्चुअल डॉम। अब यहाँ पे कैसा है कि रिएक्ट जो है यहाँ पर जो अपनी ऐप कॉम्पोनेंट या किसी भी कॉम्पोनेंट के अंदर अगर स्टेट, ठीक है, प्रॉप्स और या फिर कॉन्टेक्स्ट, अगर ये कोर कॉन्सेप्ट है और भी बिल्ट इन कॉन्सेप्ट है, अगर वो चेंज होते हैं तो रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट इस जो एक कॉम्पोनेंट है उसको रीरन करेगा। रीरन इसलिए करेगा क्योंकि चेंज हुई है कोई चीज़, तो पुराना चीज़ जो पहले चीज़ थी वो पुरानी हो गई, अब इसको नया चेंज करना है, यानी बेसिकली री इवेल्युएशन करनी है ना। क्योंकि अगर लॉजिक चेंज हुई या स्टेट चेंज हुई तो इस कंपोनेंट को रीरन करेगा, ठीक है। तो रीरन करने का मतलब ये नहीं कि जो भी हमने JSX लिखा सीधा और रियल डॉम पे चिपका देगा, ठीक है, ये नहीं। यहाँ पे आप बीच में कौन कौन आता है, हमें रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट वर्चुअल डॉम स्लैश क्या अपना रिएक्ट डॉम, इन चीज़ को भी बीच में लाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जब भी कंपोनेंट रीरन होता है उस उतने बार ये एक्चुअल जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे वो री रेंडरिंग का काम हो जाता है स्क्रीन पे, ये री रेंडरिंग नहीं होता। हमें एक चीज़ समझना होगा, ये स्टेटमेंट को हमें समझना पड़ेगा कि री इवेल्युएटिंग ए कंपोनेंट इज़ नॉट सेम एज री रेंडरिंग द डॉम, यानी कि इस कंपोनेंट के अंदर आप जितने बार चेंज करोगे उतने बार री इवोल्यूशन होगा, उतने बार कंपोनेंट रीरन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो भी रीरन होगी सीधा आपके रियल डॉम में दिख जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये हमने जिससे बात किया कॉस्टली प्रोसेस है, राइट, क्योंकि आप छोटा सा चेंज करोगे इस फंक्शन में या फिर कहीं भी एक नया लॉजिक में कुछ भी, अगर पहले एक्स था वहाँ पर वाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जितने बार ये रीरन होगा उतने बार ये यहाँ पे दिखाना सही होगा नहीं, राइट, उतने बार ये डायरेक्ट यहाँ पे प्लॉट करना सही नहीं रहेगा। इसीलिए बीच में कौन कौन आता है, हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था, क्या, वर्चुअल डॉम, राइट, वर्चुअल डॉम, रिएक्ट डॉम, ठीक है, और अपना रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसलिए बीच में आती है। अब आपको पता है कि जो चेंजेस है रिएक्ट हैंड ओवर कर देता है रिएक्ट डॉम, और रिएक्ट ऑलरेडी मेंटेन करता है वर्चुअल डॉम। इसमें डिफरेंस पता करने के लिए रिएक्ट डॉम को हेल्प होता है, राइट, एक स्नैपशॉट मेंटेन होती है। अब रियल डॉम कब चेंज होता है, रियल डॉम वहाँ पे ही चेंज होगा जहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे लगे कि यहाँ पे रियल डॉम चेंज होना चाहिए वहीं पे वो चेंज होगा। ऐसा नहीं कि आपका जब भी कंपोनेंट रीरन होता है, रीवोल्यूशन होता है, उसके बाद ये तुरंत चेंजेस दिख जाएगा या हो जानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। फिर ये लंबी प्रोसेस हो जाएगी और कॉस्टली भी होगी। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेट x लिखा था 3 और मैंने फिर क्या कर दिया x इक्वल टू 5 कर दिया, ठीक है, ये चीज़, और फिर मैंने स्टेट चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज किया। तो हो सकता है कि ये स्टेट चेंज करने के बाद ये यहाँ पे कंपोनेंट पावर रन करे, हो सकता है, नहीं होगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारा जो रियल डॉम है उतने बार ही रन होगा, री रेंडरिंग होगा, नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे चेंज होगा। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कंपैरिजन जो है बहुत चीप है, यानी कि आप बेसिकली आप कंपेयर कर रहे हो वर्चुअल स्नैपशॉट को कि पहले क्या था अभी क्या है, इंस्टेड ऑफ क्या बार बार जो भी चेंज हो रहा है उसको आप रियल डॉम में प्लॉट करते जा रहे हो, है ना। तो ये चीप प्रोसेस है, इससे आपका एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज रहता है और फास्ट रहता है। तो यहाँ पे ध्यान में देने वाली कौन सी बात है, बस ध्यान में इतनी रखनी है कि रियल डॉम जो है हमेशा चेंज नहीं होता, बहुत रेयरली चेंज होता है जहाँ पे इसकी नीड होती है। और अगर मान लीजिए कि आपका प्रीवियस स्टेट कुछ और था, अभी का स्टेट कुछ और है, राइट, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही चीज़ ये रियल डॉम में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा स्टेट चेंज कर दिया और सीधा स्टेट इधर चिपक जाएगा, नहीं, हमेशा डिफरेंस। और अच्छी बात है ना, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना बहुत चीप प्रोसेस है और बहुत इजी है, क्योंकि इसको ऑलरेडी मेमोरी में रखा रहता है, राइट। और मेमोरी में कोई चीज़ वर्चुअली कंपैरिजन करना कितना आसान है ना। इंस्टेड ऑफ बार बार चीज़ों को प्लॉट करो, फिर आप उस पर देखो कि प्लॉट किया हुआ चीज़ में क्या डिफरेंस है, या फिर हर बार प्लॉट कर दो, ये सही चीज़ नहीं है, राइट। काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इधर इम्पैक्ट कर जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस इधर इफेक्टिव रहेगी जब आप वर्चुअल कंपैरिजन करते हो, राइट। तो यहाँ पर
बस इतना है कि हर बार रियल डॉम को रीच आउट नहीं करना है, पहले कंपैरिजन करना है जो कि स्नैपशॉट रहेगा। और वहाँ पर अगर आपको कोई भी स्टेट चेंज होता है या प्रॉप्स चेंज होता है या फिर कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होता है, उस वहाँ पे उसके बाद जो डॉक बेसिकली आपके कंपोनेंट का ट्री निकलेगा, राइट, वहाँ पे डिफरेंस पता होगी करना करे बेसिकली वहाँ डिफरेंस पता करना होगा और जो डिफरेंस होगा वही रियल डॉम पे चिपक जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था, राइट, कि आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस है वही इधर चिपकता है। यहाँ पे अगर मैं कितने बार भी क्लिक अनक्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे H1 टैग आया, H1 टैग चला गया, राइट। एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रिएक्ट कैसे काम करता है। बस ध्यान में इतनी सी और एक बात रखनी है कि रिएक्ट जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल कंपैरिजन, राइट। और वर्चुअल कंपैरिजन क्या होता है बेसिकली और किसके साथ होता है? वर्चुअल डॉम के साथ होता है ना। वर्चुअल डॉम बेसिकली क्या है? कार्बन कॉपी है रियल डॉम का, या फिर आप बोल सकते हो कि हर एक डॉम के पीछे एक वर्चुअल डॉम छिपा रहता है, ऐसे बोल सकते हो। H1 टैग है, इसके पीछे H1 टैग छिपा हुआ है, ठीक है। अगर बी टैग है या फिर कुछ भी टैग है या फिर डिव टैग है तो उसके पीछे वो टैग छिपा रहेगा, काइंड ऑफ ऐसा मान सकते हैं। तो ये क्या है? कार्बन कॉपी ऑफ रियल डॉम। उसके बाद वर्चुअल डॉम, यहाँ पे अगर बात करें कि वर्चुअल कंपैरिजन होता है वर्चुअल डॉम के साथ, और उसके बाद जो डिफरेंसेस निकल के आती है, ठीक है। डिफरेंसेस किसके साथ? आपका जो प्रीवियस स्नैपशॉट है, ठीक है, और आपका करंट स्नैपशॉट है चेंज होने के बाद। जब भी आपका प्रॉप्स स्टेट या फिर कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो जो प्रीवियस स्नैपशॉट है या फिर करंट स्नैपशॉट, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही जाता है रियल डॉम के पास, ठीक है। इससे आपका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट नहीं करता और इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।